हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज एमए फाइनल की इंडियन ज्योग्राफी में भारत के जो जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र है, जल विद्युत ऊर्जा क्या होती है, इसकी शुरुआत भारत में कब हुई, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो जल विद्युत का मतलब क्या होता है? यदि भारत के जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत में यानी जैसे कोयला है, ये परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। दूसरा प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक गैस। इसके अलावा तीसरा है पेट्रोलियम। ये परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। और चौथा है जल विद्युत। इन तीनों से ऊर्जा उत्पादित होती है, उसको अपन कहते हैं तापीय ऊर्जा। तापीय ऊर्जा। और जो चौथा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है वो है जल विद्युत। जल विद्युत का मतलब होता है कि बहते पानी को रोककर बांध बना करके ऊंचाई से पानी को यानी टरबाइन में गिराया जाता है और टरबाइन घूम करके विद्युत का उत्पादन होता है, उसे अपन जल विद्युत कहते हैं। यानी बहता पानी है, जैसे कोई नदी का पानी है, और इस प्रकार यदि नदी कहीं पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंचाई से बह रही है और इस ऊंचाई से बहते पानी में यहाँ क्या बनाया जाता है? बांध बनाया जाता है। इसको बांध बनाकर रोक करके ऊंचाई से पानी को गिराया जाता है। पानी को गिराया जाता है, किस में गिराया जाता है? टरबाइन में। यहाँ है वो टरबाइन लगा होता है, टरबाइन में गिराया जाता है। टरबाइन घूम करके क्या है? विद्युत का उत्पादन होता है, पावर का उत्पादन होता है। तो इस प्रकार जो ऊंचाई से बहते पानी को बांध बनाकर रोक करके टरबाइन में गिराया जाता है और उससे जो विद्युत बनती है उसको अपन जल विद्युत कहते हैं। ये एक ऐसी जल विद्युत है, इससे पर्यावरण प्रदूषण को यानी 0% नुकसान होता है, यानी किसी भी प्रकार का पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। और इसका यानी कि टरबाइन घूमने के बाद में वापस इसके पानी का पुनः उपयोग भी किया जा सकता है। तो जितनी भी भारत के अंदर जो नदियां हैं, जो पहाड़ी क्षेत्रों से हैं या कहीं पे जलप्रपात बन रहे हैं, तो उन यानी नदी घाटी क्षेत्रों के अंतर्गत इस प्रकार की जल विद्युत परियोजनाएं बना यानी कि स्थापित की गई है, ताकि उससे पावर का उत्पादन किया जा सके। और ये एक यानी कि अक्षमापीय संसाधन की श्रेणी में आता है। इससे पर्यावरण को भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है और साथ ही साथ जल का यानी कि उपयोग होने के बाद में वापस दोबारा कृषि क्षेत्र या पेयजल के रूप में भी इसका उपयोग हो सकता है। भारत में कुल जितनी भी विद्युत बनती है उसमें से 13.5%, 13.5% यानी कि पावर है, विद्युत है, वो जल विद्युत ऊर्जा से उत्पादित होती है। यानी भारत में अधिकांश ऊर्जा का जो उत्पादन होता है वो तापीय ऊर्जा से होता है, कोयले, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम पदार्थ से होता है। और कुल उत्पादित ऊर्जा होने वाली ऊर्जा है उनमें से 13.5% ऊर्जा यानी कि ऊर्जा है वो जल विद्युत ऊर्जा से उत्पादित होती है। इसके लिए भारत में सर्वप्रथम यानी कि जल विद्युत संयंत्र, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र है वो 1897 में सिद्रापोंग जो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे हैं? पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग की पहाड़ियों पर सिद्रापोंग स्थान पर भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1897 के अंदर।
और दूसरा जल विद्युत संयंत्र भारत में दूसरा जल विद्युत संयंत्र है वो 1902 के अंदर हुआ। ये शिव समुद्र विद्रोह जलप्रपात है, शिव समुद्र जलप्रपात है। जलप्रपात में भी पानी है वो ऊंचाई से नीचे गिरता है और वहाँ ऊंचाई से गिरते हुए पानी को टरबाइन में डाला जाता है। टरबाइन घूम करके जल विद्युत का उत्पादन करते हैं। तो इस प्रकार शिव समुद्र जलप्रपात है, ये कौन सी नदी पे है? कावेरी नदी पे। तो दूसरा भारत का जल विद्युत जो संयंत्र है वो शिव समुद्र जलप्रपात स्थित पर यानी कावेरी नदी पर स्थापित किया गया। कब? 1902 के अंदर। और इस पूरी जल विद्युत जो परियोजना है इनका परिसंचालन करने का कार्य है वो एक संस्था बनी हुई है जिसका नाम है नेशनल हाइड्रोलिक पावर कॉरपोरेशन, NHPC, नेशनल हाइड्रोलिक पावर कॉरपोरेशन। इस संस्था का काम है कि जितनी भी जल विद्युत से संबंधित जो परियोजना है इसका परिसंचालन करना, इसका प्रबंधन करना, नियंत्रण करना। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी, यानी नेशनल हाइड्रोलिक पावर कॉरपोरेशन की स्थापना 1975 में की गई थी। और अभी यानी कि भारत में 31 मार्च 2017 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन करने वाले राज्य हैं, उसमें सर्वाधिक जल विद्युत पंजाब करता है, उसके बाद में कर्नाटक है, फिर महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है और मध्य प्रदेश है। ये 5 ऐसे राज्य हैं जो सर्वाधिक जल विद्युत का उत्पादन करते हैं। अभी यानी कि जो NHPC है, नेशनल हाइड्रोलिक पावर कॉरपोरेशन यानी कि संस्था के अंतर्गत जो जल विद्युत परियोजना है वो इस प्रकार है, जैसे दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना। दुलहस्ती कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर के अंदर है। शलाल परियोजना, उरी परियोजना, ये चीनाब नदी के किनारे हैं। चीनाब नदी, दुलहस्ती झेलम नदी के किनारे और शलाल है वो चीनाब नदी के किनारे है। उरी, ये तीनों परियोजना है, जल विद्युत परियोजना है वो कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर के अंदर है। दुलहस्ती, सलाल और उरी परियोजना है ये यानी जम्मू कश्मीर के अंदर है, चीनाब और झेलम नदियों के किनारे है। इसके अलावा उत्तराखंड यानी हिमाचल प्रदेश के अंदर बायरा शिउल परियोजना हिमाचल प्रदेश के अंदर है। बायरा शिउल है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर है। इनके अलावा हिमाचल प्रदेश में और भी परियोजना हैं, जैसे चमेरी है, चमेरी हिमाचल प्रदेश में है। सेवा भी हिमाचल प्रदेश में है। और पार्वती परियोजना है, पार्वती ये यानी हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। तो इस प्रकार यानी हिमाचल प्रदेश जो पार्वती परियोजना है ये भी हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। इनके अलावा उत्तराखंड के अंदर भी कुछ परियोजना है, जैसे टनकपुर परियोजना है। टनकपुर है वो उत्तराखंड में है। धौली गंगा जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? उत्तराखंड के अंदर है। धौली गंगा भी उत्तराखंड के अंदर है। और ओमकारेश्वर जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के अंदर ओमकारेश्वर जल विद्युत परियोजना है। तीस्ता नदी पर तीस्ता जल विद्युत परियोजना है। ये पश्चिमी बंगाल पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम की सीमा पर स्थित है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा पर तीस्ता नदी पर तीस्ता जल विद्युत परियोजनाएं स्थित है। तो इस प्रकार इस NHPC के तहत संचालित जो जल विद्युत परियोजना है वो भारत में ज़्यादातर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और कुछ मध्य प्रदेश के अंदर भी है, पश्चिम बंगाल में भी है। इनके अलावा भी बहुत सारी जल विद्युत जो परियोजना है। तो जल विद्युत का मतलब है
कि बांध बनाकर बहते हुए पानी को रोककर फिर ऊंचाई से टरबाइन में गिराकर जल विद्युत की प्राप्ति की जाती है और ये सबसे सस्ती प्रणाली है। इसमें पर्यावरण जो प्रदूषण होता है वो लगभग नगण्य होता है। पर्यावरण प्रदूषण है वो नगण्य होता है। ऊर्जा के सभी रूपों में विद्युत शक्ति सबसे व्यापक और सहज है और इसकी मांग देश के उद्योग, परिवहन, कृषि और घरेलू क्षेत्रों में तेज़ी से बढ़ रही है। विद्युत शक्ति के अनेक विशिष्ट गुण भी है और इसीलिए इसकी मांग भी अधिक होती है, क्योंकि ऊर्जा के सभी रूपों के अंदर जल विद्युत है शक्ति है वो एक व्यापक है और जल विद्युत से ऊर्जा के उत्पादन की जो मांग है वो औद्योगिक क्षेत्र में, परिवहन या कृषि, घरेलू कार्यों में भी रहती है। यदि इसका विकास देखें भारत में, तो भारत में जल विद्युत शक्ति का जो विकास है जो 1897 में दार्जिलिंग यानी सिद्रापोंग से शुरू हुआ था। फिर कर्नाटक में दूसरा जल विद्युत संयंत्र है वो शिव समुद्र में स्थापित हुआ। 1947 तक देश में जल विद्युत शक्ति का विशेष विकास नहीं हुआ था इन दो संयंत्रों को छोड़ के, परंतु पंचवर्षीय योजना के दौरान तेज़ी से विद्युत का विकास हुआ। इसके लिए देश के विभिन्न हिस्सों में जल विद्युत परियोजना में भारी पूंजी का निवेश किया गया। देश में सन 2010 तक विद्युत उत्पादन जो 163.6 हज़ार मेगावाट है वो जल विद्युत के द्वारा उत्पादित होता है। विद्युत के विकास के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की स्थापना भी की गई है और जिसमें 1975 के अंदर नेशनल हाइड्रोलिक पावर कॉरपोरेशन बना। इसके अलावा इसके अंतर्गत वर्तमान में 18 राज्यों के अंदर राज्य विद्युत बोर्ड भी स्थापित है। देश में लघु जल विद्युत परियोजनाएं की कुल अनुमानित क्षमता है वो लगभग 15,000 मेगावाट है और इनमें से 225 परियोजनाएं हैं वो अभी भी निर्माणाधीन है। तो ये जो बड़ी परियोजनाएं हैं जो अपन ने अभी पढ़ा है कि सर्वाधिक है वो जम्मू कश्मीर के अंदर, कर्नाटक के अंदर, उत्तराखंड के अंदर और एक झज्जर परियोजना जो हरियाणा के अंदर भी स्थित है, सिक्किम में भी है। रंगीत परियोजना सिक्किम के अंदर है और लोकटक जो लोकटक झील के किनारे हैं, लोकटक परियोजना है, लोकटक झील के किनारे हैं। ये लोकटक परियोजना है वो मणिपुर के अंदर स्थित है। इसके अलावा छोटी जो लघु परियोजना है जल विद्युत परियोजना है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थित है। जैसे आंध्र प्रदेश के अंदर नागार्जुन सागर, शिलेरू, श्रीशैलम, मंचकुंड, तुंगभद्रा और निजाम सागर परियोजना है जिससे जल विद्युत का उत्पन्न होता है। हिमाचल में भी नापता झाकड़ी जो भागीरथी नदी पर स्थित है और ये बहुउद्देशीय यानी नदी परियोजना है। इससे जल विद्युत इसका प्रमुख उद्देश्य है कि यानी अधिक से अधिक जल विद्युत का उत्पादन करना और राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर इन राज्यों को अंदर विद्युत की पूर्ति करना। इसके लिए नापता झाकड़ी जो परियोजना है वो उत्तराखंड में है और भागीरथी नदी पर है। रामपुर, लुहेरी, चमेरा, पार्वती और चंबा ये सारे हिमाचल प्रदेश की परियोजना है। नापता झाकड़ी जो हिमाचल की है, पंजाब के अंदर भी देहर परियोजना व्यास नदी पर है। इसके अलावा भाखड़ा बांध पर से भी जो सतलज नदी पर भाखड़ा बांध बनाया गया है, इस भाखड़ा बांध से भी जल विद्युत का उत्पन्न होता है। पोंग बांध जो व्यास नदी पर है इससे जल विद्युत का उत्पन्न होता है। इसके अलावा गंगवान, कोटला, सनान और भैरू है। उत्तराखंड में भी टिहरी परियोजना जो बड़ी परियोजना है जिससे जल विद्युत का उत्पन्न होता है। देवशारी, विष्णुगाद और पीपल कोटी
झारखंड में भी सुवर्ण रेखा और मैनथान जल विद्युत परियोजना है। और मित्रों, राजस्थान में भी राणा प्रताप सागर जो बांध बना हुआ है चंबल नदी पर, उस पर 2 बड़े विद्युत ग्रह लगे हुए हैं 660 मेगावाट के, जिससे जल विद्युत का उत्पादन होता है। और जवाहर सागर, माई बजाज सागर में भी जल विद्युत का उत्पादन होता है। तो राजस्थान में भी चंबल नदी, माई नदी है, इन नदियों पर बांध बना करके जल विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। इसके अलावा उड़ीसा के महानदी पर हीराकुंड जो बांध है, हीराकुंड बांध है जो भारत का सबसे लंबा बांध है, वहाँ पे भी जल विद्युत का उत्पादन होता है। और बाली मेला जल विद्युत परियोजना है, ये भी उड़ीसा में है। महाराष्ट्र जो जल विद्युत उत्पादन में अग्रणीय राज्य कहलाता है, क्योंकि सर्वाधिक पंजाब में होता है जल विद्युत का उत्पादन, फिर कर्नाटक और फिर महाराष्ट्र अग्रणीय राज्यों में आता है। यहाँ जल विद्युत विकास के लिए उत्तम भौगोलिक दशाएं मौजूद है। और टाटा जल विद्युत जो 3 यानी शक्तिगृह स्थापित है टाटा जल विद्युत परियोजना के, भीवपुरी, खोपोली, मीरा, कोयना, पूर्णा, वेतरणा और भटनागर बीड़ मुख्य जल विद्युत केंद्र है, वो महाराष्ट्र के अंदर स्थापित है। इसके अलावा कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक भी विद्युत शक्ति उत्पादन में सर्वप्रथम इसी राज्य से हुआ था। और यहाँ पे कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना, शिमला जोग जलप्रपात जो भारत का सबसे बड़ा यानी जलप्रपात है, भारत का सबसे बड़ा जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है, लगभग 250 मीटर है, जोग जलप्रपात है। वो कौन सी नदी पर है? शरावती नदी पर, कर्नाटक में स्थित है। और यहाँ पर भी जल विद्युत का पर्याप्त उत्पादन होता है। तो जहाँ जहाँ नदियों का पानी ऊंचाई से नीचे गिरता है, या तो बांध बना करके उसके पानी को रोक करके फिर ऊंचाई से टरबाइन में गिराया जाता है, या यदि जलप्रपात होता है तो वो नेचुरल तरीके से पानी ऊंचाई से नीचे की ओर गिरता है। गिरते हुए पानी को टरबाइन में डाला जाता है और जिससे जल विद्युत का उत्पादन होता है। तो जहाँ जहाँ पे जलप्रपात है वहाँ पर जल विद्युत उत्पादन के लिए अनुकूलन दशाएं हुआ करती है। जोग जलप्रपात है जो शरावती नदी पर कर्नाटक के अंदर है, और वहाँ पर जल विद्युत संयंत्र लगे हुए हैं, जिससे बड़ी मात्रा में जल विद्युत का उत्पादन होता है। और कर्नाटक राज्य के औद्योगिक क्षेत्र लौह इस्पात क्षेत्र जो भद्रावती लौह इस्पात संयंत्र है, इसको यानी विद्युत की आपूर्ति है वो जोग जल विद्युत जो परियोजना है इनसे पूर्ति होती है। इसके अलावा तुंगभद्रा नदी, शरावती नदी, इन नदियों पर भी यानी जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित की गई है। तमिलनाडु के अंदर भी पायकारा, कावेरी नदी पर, मेट्टूर और ताम्रपर्णी नदी पर यानी कि पापा नाशम बांध से जल विद्युत का उत्पन्न होता है। मोद्रा, कुंडा, पेरियार, परम्बिकुलम और अलियार आदि जो मुख्य जल विद्युत परियोजना है जो तमिलनाडु के अंदर स्थित है। केरल में भी पश्चिमी घाट की सदाविहीनी तीव्रगामी नदियों के कारण, केरल के अंदर नदियां हैं जो पश्चिमी घाट से निकलकर तीव्र यानी कि गति से अरब सागर में गिरती है। तो इन तीव्रगामी नदियों पर यहाँ जल विद्युत का पर्याप्त विकास हुआ है। केरल के अंदर पल्लीवासर यानी सेंगुतम, शिलियर और पोरिंगतकुथु, नेरियामंगर, पोनियार, सबरीगिरी, इडुक्की, कडियाडी आदि जल विद्युत परियोजना है। उत्तर प्रदेश में भी ऊपरी गंगानगर पर यानी गंगा इलेक्ट्रॉनिक ग्रिड जो महत्वपूर्ण है, इसके अंतर्गत पधरी, मोहम्मदपुर, निर्गाजनी, चितोरा, सलावा, भोला, पालेड़ा, सुमेरा आदि पर कृत्रिम बांध बनाकर जल विद्युत का विकास किया गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में बड़ी जो नदी घाटी परियोजना है उसमें रिहंद नदी
घाटी परियोजना से जल विद्युत का उत्पन्न होता है। माता टीला, यमुना यानी हाइड्रिल, रामगंगा आदि पर यानी कि जल विद्युत परियोजनाएं बनाई गई है। जम्मू कश्मीर में सिंधु, झेलम और नदियों पर शलाल, चेनानी आदि जल विद्युत परियोजना है। तो इस प्रकार भारत में विभिन्न नदियों और जलप्रपातों के माध्यम से बड़ी मात्रा के अंदर जल विद्युत का उत्पादन होता है। और जल विद्युत एक ऐसी प्रणाली है जो काफ़ी सस्ती प्रणाली भी है और इससे ये पर्यावरण को यानी नगण्य नुकसान होता है, किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। इसीलिए वर्तमान समय में बढ़ती विद्युत की खपत के लिए जल विद्युत से ऊर्जा का जो स्रोत है वो एक महत्वपूर्ण माना गया है और इससे यानी जल विद्युत का उत्पादन है वो नवीन तकनीकी के द्वारा अधिक मात्रा में किया जा सकता है।